ओ कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, ये है पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। अब ये जो आपका घर है ना, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। आ गया मैं। ये अब मेरे नाम हो गया। आप लोगों को ये घर खाली करने के लिए मैं 1 हफ्ते की, हम 1 वीक की मोहलत दे सकता हूं। क्या बकवास कर रहा है भला? सिमी जी, आपको तो शुरू से ही मेरी सारी बातें बकवास लगती हैं। अब इनके भाई ने, मेरा मतलब है ये इनके बेटे ने खुद ही ये घर मेरे नाम कर दिया। आप चाहे तो पेपर्स देख लीजिए, है? ये देखिए, आप देखिए ना मैनेजर साहब, इसमें नाम लिखा है मेरा, देखिए। ये बिल्कुल सही है, ये मकान राजीव भल्ला के नाम पे ही है। भला तुम्हारी चाल तो उल्टी पड़ गई। अब इन पेपर्स का तो कोई काम नहीं है। जब अनुज के नाम ये घर है ही नहीं, तो वो तुम्हारे नाम क्या करेगा? तो फिर ये किसके नाम है सिमी जी? ये घर हम तीनों बहनों के नाम है। ओए होए मिली जी, तो कहाँ है ओरिजिनल पेपर्स है? बोलो। समिति, मुझे अलमारी में पेपर्स नहीं मिले। पेपर्स कहाँ गए? मैं बताता हूँ, वो पेपर्स मेरे कब्जे में है। अरे भाई, अनुज ने खुद ला के दिए थे मुझे। और शायद आप लोगों को नहीं पता, पर देखिए, एज ए वेल विशर तो मेरा बताना फर्ज बनता है ना, कि वो पेपर्स भी मेरे कब्जे में हैं, जिनमें अनुज ने अपना नाम डलवाकर अपने बाप का अंगूठा लगाया था, समझे? आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा ना? ये देखिए, देखिए ना, ये देखिए, देखिए देखिए, पापा जी का अंगूठा। हा? देखिए, है ना पापा जी का अंगूठा? हा? बस अब क्या है ना जी, 1 हफ्ता और गुजार लीजिए 12/24 करोल बाग में। वो क्या है ना जी, फिर तो मैंने आ ही जाना है यहाँ रहने के लिए, है? पता नहीं क्यों इस घर में आके बहुत अच्छा सा लगता है, मन को शांति से मिल जाती है, बड़ी अच्छी वाइब्स है। जय माता की, जय माता की सिमी जी। आंटी जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। सुनिए, मैं हूं ना, मैं 3-4 प्रॉपर्टी डीलर्स को जानता हूं यहाँ पे, उनके नंबर दे दूंगा आपको। क्या है ना, किराए का मकान ढूंढने में थोड़ी आसानी रहेगी आंटी जी। और आंटी जी, इस मोहल्ले में
सेठी साहब की वैसे ही बहुत इज्जत है ना? अरे भाई, तू सिमी जी का बच्चा है, इसका सबूत देना जरूरी है क्या? अरे यार, वो तो फोटो कॉपी थी, ओरिजिनल क्या मैं हाथ में लिए लिए घूमता हूं? सिमी जी, आज के बाद ये गलती मत दोहराइएगा। आप तो जानती हैं मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूं, और आप अच्छी तरह जानते हैं मेरी औकात क्या है। जानती है ना सिमी जी आप? सिमी जी, आप तो जानती है ना मैं आपकी इज्जत करता हूं। इस थप्पड़ के बावजूद भी मैं आपको 1 हफ्ते की मोहलत देता हूं 12/24 में रहने की। निकल भला, निकल निकल निकल। जो आपका घर है ना, वो अब मेरे नाम हो गया है। आप लोगों को ये घर खाली करने के लिए मैं 1 हफ्ते की, 1 वीक की मोहलत दे सकता हूं। सब कुछ बिखर गया, बस ये घर ही तो बचा था, ये भी छिन गया। सिमी, मेरे बेटे की गुनाहों की सजा हमें मिल रही है। सिमी, माँ, आप उन पर भरोसा रखो। मैं किसी को हमारा घर नहीं छीनने दूंगी। हमने तो जिंदगी की कितनी लड़ाइयां लड़ी है और जीती भी है ना? हम 12/24 करोड़ बाग को बचा कर रहेंगे। कैसा लगा आपको हमारा सरप्राइज? हमने उस दिन आपको वो मैगजीन में पायल की फोटो देखते हुए देखा था। हम उसी टाइम समझ गए कि आपको ये पायल बहुत पसंद है। आज नकुल भैया ने हमें हमारी पॉकेट मनी दी तो हम फौरन गए और हमने ये पायल खरीद ली आपके लिए। कैसी लगी? खूबसूरत है। एक मिनट, बैठिए ना।
देखिए ना, आपके पैरों में ये पायल कितनी अच्छी लग रही है। आप अपने भाई से पॉकेट मनी क्यों लेते हैं? आपका भी इस प्रॉपर्टी में हिस्सा है ना? क्योंकि आपके पास आपका ढाबा नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो जब ढाबा था भी तब भी पैसे का लेन देन तो नकुल भैया देखते थे। वो हमसे वो सब होता नहीं है ना। क्यों? आप बच्चे हैं। आप एक शादीशुदा इंसान हैं, और अगर आप अपनी बीवी का ख्याल रख सकते हैं ना, तो बिजनेस का भी। हाँ, शायद आप ठीक कह रही नहीं तुझे। अनुज तो रो क्यों रहा है? देख, हम भल्ला को रोकने का कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लेंगे। पहले तुझे तो बाहर निकाल ले। एक रास्ता है दी। मैं भल्ला के खिलाफ गवाही दूंगा। मैं सब कुछ सच बता दूंगा कि पापा जी से जबरदस्ती मैंने अंगूठा लगवाया था। सर, आपको क्या लगता है ऐसा हो सकता है? मुश्किल है। जब तक कि इनके पापा जी कोर्ट में गवाही ना दे दें। वैसे भी कोर्ट इनकी बात पर तो यकीन करेगा नहीं। इनके खिलाफ बैंक में गबन का आरोप है। अनुज, तूने जो बैंक से पैसे उठाए थे लोन के लिए, वो कहाँ हैं? मैंने कोई पैसे नहीं उठाए। क्या मतलब पैसे नहीं उठाए? तूने नहीं उठाया तो किसने उठाया? अगर बैंक मैनेजर कह रहा है कि उनके बैंक रिकॉर्ड्स में किसी ने पैसे विड्रॉ किए हैं, तो फिर भल्ला। भल्ला नहीं। अगर भल्ला ने ये पैसे लिए हैं तो एक काम हो सकता है। इंस्पेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करके बैंक मैनेजर को बुलवा सकते हैं। ये डॉक्टर ने कुछ नई दवाइयां दी हैं। आज से शुरू कर देना। लो। जी भैया। वो भैया, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। हम भी ऑफिस आना चाहते हैं। बिजनेस में आपका हाथ बटाना चाहते हैं। हम कर लेंगे। हमें सब कुछ आता नहीं है, लेकिन आप है ना, आपसे सीख लेंगे। जरूर। एक काम करते हैं, इसके बारे में हम अलग से बात करते हैं। अभी दवाई लो। हाँ। आप किस चीज की दवाई खाते हैं? आप बीमार तो नहीं है? नहीं, वो हमारे डॉक्टर साहब ने बोला था कि ये दवाई खाने से हमारा दिमाग ठीक रहेगा, इसलिए।
आइए मैनेजर साहब, बैठिए। हाँ तो मैनेजर साहब, आपने जो गबन का केस लिखवाया है अनुज सेठी के खिलाफ, और उसमें जो रकम लिखवाई गई है 50 लाख की, वो आपको पता है किस अकाउंट में गई है? आपके पास उसकी डिटेल्स तो होंगी ना? देखिए इंस्पेक्टर साहब, बैंक का काम है डॉक्यूमेंट्स की सही जानकारी करके लोन सैंक्शन करना, और इस केस में भी हमने ऐसे ही किया। मोर ओवर वी हैव पेड थ्रू पे ऑर्डर सर। जी बिल्कुल। तो वो पे ऑर्डर किसी बैंक अकाउंट में तो जाएगा ना, और वो अकाउंट अनुज सेठी के नाम का होगा, क्यों? जी मुझे चेक करना पड़ेगा। मुझे 1 मिनट फोन करने दीजिएगा प्लीज। हाँ कर लीजिए। भल्ला जी, मुझे तो तब से डर लग रहा था जब से पुलिस स्टेशन से कॉल आया। अगर खातों की जांच हो गई तो हम लोग सब फंसेंगे। तो तू एक काम कर, सारा पैसा बैंक में वापस ट्रांसफर कर। तब तक मैं कुछ सोचता हूं, बाद में फोन करता हूं। ठीक है। बच गए जी। पे ऑर्डर तो इशू हुआ है, लेकिन अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। सोच लीजिए, पक्की इंफॉर्मेशन है ना, वरना मैं काउंटर केस करवाकर फौरन जांच करवा सकता हूं। क्यों वकील साहब? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप चाहें तो केस वापस ले सकते हैं जो अनुज सेठी के खिलाफ है, या फिर केस चलने दीजिए। हम भी कोर्ट से जांच करवाने को कहेंगे कि पे ऑर्डर वाकई किसी खाते में डाला नहीं गया है या अनुज को फंसाने की कोई चाल चली जा रही है। हम भी कोर्ट से जांच करवाने को कहेंगे कि पे ऑर्डर वाकई किसी खाते में डाला नहीं गया है या अनुज को फंसाने की कोई चाल चली जा रही है। नहीं जी, जब अनुज के अकाउंट में पैसा जमा ही नहीं हुआ तो इसकी नौबत क्यों आएगी? हम क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे? मैं ये कंप्लेन वापस लेता हूं। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज कार्रवाई शुरू कर दीजिए और अनुज सेठी को छुड़वा दीजिए। ठीक है, आइए मैनेजर साहब, ये लीजिए, साइन कीजिए। अब आप जा सकते हैं। हवलदार, अनुज सेठी को लेके आओ। मिस्टर अनुज, यहाँ साइन कीजिए। बस भैया, तेरी रोक दीजिए। अनुज, मैं पुलिस स्टेशन पहुंची तो वहां पता चला तुम्हें छोड़ दिया है। नीता,
अगर तुम वाकई में खुश हो ना कि मैं आजाद हो गया हूं और घर वापस आ गया हूं, तो पहले अंदर चलकर माँ और पापा जी से माफी मांग, क्योंकि मेरे इस गुनाह में तुम भी बराबर के हिस्सेदार हो। इनफैक्ट मां से पहले सिमिरी से मांग, यहीं पे। अनुज, मैं तुम्हें अपने घर ले जाने आई हूं। इतनी बेइज्जती के बाद हम नहीं रहेंगे यहाँ। मैं यहीं रहूंगा अनीता। ये मेरा घर है, तुम मेरी बीवी हो तो ये घर तुम्हारा भी है। और बेइज्जती हमारी नहीं हुई है, इस घर की हुई है, इस परिवार की हुई है, और वो भी हमारी वजह से। हमारी? मैंने कहा था तुम्हें भल्ला के साथ मिलकर फ्रॉड प्लान करने के लिए। मैंने कहा था बैंक जाके गबन करने के लिए। मैंने कहा था अंकल जी को धक्का मारकर सीढ़ियों से गिराने के लिए, घर के पेपर्स ले जाकर भल्ला को देने के लिए। झूठे हो तुम। गलतियां तुम करो और भुगतूं मैं। क्यों अनुज? क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। अनीता, सबके सामने तमाशा मत करो। क्यों ना करूं तमाशा? इन्हीं सब लोगों के सामने तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ ने तुम्हें पुलिस को पकड़वा दिया। वो तमाशा भी मैंने किया था ना अनुज। आज तुम्हारी सिम्मी ने फिर से तुम्हें अपने वश में कर लिया ना। उम्मीद से पैसे मांगकर अंकल जी की जमानत भरी हॉस्पिटल में, और अब किससे छीनकर तुम्हारी जमानत भरी है इन्होंने? अनुज सेठी, आई एम योर वाइफ। You'd better treat me with respect. मैं तुम्हारी बहन या तुम्हारी मां? अनुज, अनुज! अनुज, अनीता, चलो तुम दोनों घर। अंदर जाए मेरी जूती। अनुज, तुम मेरे साथ चल रहे हो, वरना मेरा वकील आएगा यहां डिवोर्स पेपर लेकर।